नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन कुमार सिंगला नितिन माइंड केयर पटियाला से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं डिप्रेशन। मैं श्योर हूं कि आपने डिप्रेशन का नाम कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन है क्या? क्या जब भी हम कभी उदास हो जाते हैं उसको डिप्रेशन बोलते हैं? नहीं, डिप्रेशन और उदासी में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये देखा गया है कि आजकल लोग डिप्रेशन को बहुत ही कैजुअली यूज़ कर रहे हैं। डिप्रेशन वर्ड हर कोई आम अपनी ज़िंदगी में बड़ा आराम से यूज़ करता है। जैसे आज मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो डिप्रेशन में आ गया। मैं ऑफिस जाने का मन नहीं है मेरा, तो मैं तो डिप्रेशन में आ गया। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन और सैडनेस में बहुत फ़र्क है। जैसे डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए प्रॉपर पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया है और एक टाइम पीरियड है। डिप्रेशन हम उस चीज़ को कहेंगे अगर कुछ सिम्टम्स मिनिमम 14 डेज़ के लिए हों। 14 दिन के लिए जो अभी मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा, अगर उनमें से मिनिमम 4 सिम्टम्स पेशेंट को रहते हैं 14 डेज़ के लिए, तो हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन सी बातें हैं? अगर उसमें भूख में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या तो ज़्यादा भूख लग रही है या फिर कम भूख लग रही है, और उसके वेट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्लीप में, उसकी नींद में चेंजेस आ रहे हैं, या उसको पछतावा होता रहता है, या फिर एनहिडोनिया, उसको जो चीज़ों में पहले खुशी मिलती थी, उसका इंटरेस्ट था, अभी उसमें इंटरेस्ट अपना लूज़ हो रहा है उसका, और उसका शरीर थका थका रहता है, ईजी फैटिगेबिलिटी, ठीक है, जल्दी थकान हो जाती है, कहीं भी मन नहीं लगता है पेशेंट का, या फिर उसको डर लगता है, या उसको होता है कि मैं आत्महत्या के विचार, अपने आप को ख़त्म करने के, सुसाइड के विचार आते हैं। अगर इनमें से कोई 4 पॉइंट्स उसको मिनिमम 14 डेज़ के लिए रहते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि पेशेंट में डिप्रेशन होने की संभावना है। अगर ये आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर आपको एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। और बाकी हर कोई सैडनेस डिप्रेशन नहीं होती। डिप्रेशन दोस्तों कौन से लोगों में ज़्यादा हो सकता है? क्या डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है? जी हाँ। डिप्रेशन कोई भी भेदभाव नहीं करता। ये किसी भी एज में, बच्चे से लेके बूढ़े तक, आदमी में, औरत में, अमीर में, गरीब में, किसी में भी हो सकता है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं कि कुछ लोगों में डिप्रेशन जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर सेक्स के हिसाब से देखें तो फीमेल्स में डिप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है मेल से। जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये देखा गया है कि फीमेल्स में डबल रेट ऑफ डिप्रेशन है मेल के कंपैरेटिवली। और एज अगर हम देखें तो 20 to 50 ईयर्स, और मोस्टली मीन एज 40 ईयर्स। तो 20 to 50 ईयर्स में डिप्रेशन का ऑनसेट होता है, शुरुआत होती है। और ये देखा गया है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द हायर इकोनॉमिक स्टेटस। और दोस्तों, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो इनमें फॉल करते हैं उनको डिप्रेशन होगा ही होगा। क्योंकि इनमें कुछ और भी, जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होगी। ये देखा गया है कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें 25% मोर चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जिनमें डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये हो गया कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या डिफरेंस है और वो कौन से लोगों में ज़्यादा होता है डिप्रेशन। दोस्तों, अब आएंगे हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और क्या हर आदमी को डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है और ये आपकी सोशल, पर्सनल या ऑक्यूपेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको सैडनेस रह रही है, डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, लेकिन आप अपना काम काज ठीक से कर पा रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उस टाइम तक आपको ज़्यादा कोई साइकियाट्रिस्ट के पास आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो भी आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। पहले तो आगे फार्माकोथेरेपी, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आजकल, क्योंकि मेडिसिन बहुत अच्छी आ गई हैं। पहले होता था कि लोगों का एक मिथ था
कि भाई डिप्रेशन एक बार हो गया ये कभी नहीं जाएगा, सारी उम्र बंदे को उसका इलाज करवाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हम 6 महीने से लेके 1 साल में ठीक कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन को भी छुड़वा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसको बार बार हो रहा है, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा लंबा टाइम लेने की दवाई लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मेडिसिन के आजकल बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। सो दोस्तों, एक लोगों में और एक मिथ देखा गया है, एक धारणा देखी गई है कि भाई साइकेट्रिस्ट तो नशे की दवाइयाँ देता है, एक बार आदमी लेनी शुरू कर दे वो सोता रहता है, स्लीपिंग पिल्स देते हैं। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन की में उसके कौन सा उसका प्रोफाइल है पेशेंट का, उस हिसाब से हर पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं। सो अगर उसका कोई जॉब का प्रोफाइल है तो वो मेडिसिन के साथ साथ अपना काम का जॉब हर कुछ परफेक्टली कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिन में भी सोएगा और रात को उसको ज़्यादा नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो परफेक्टली उसकी जॉब के हिसाब से, उसके सिम्टम के हिसाब से अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं। सो इन सारे वहमों को दूर करके आप प्लीज़ साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ और इसका इलाज करवाएँ। हाँ जी। तो दोस्तों, फार्माकोलॉजी के अलावा और कौन से ऑप्शन है? इसके बाद आती है साइको सोशल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि सेशंस होते हैं, थेरेपीज काउंसलिंग सेशंस होते हैं। सो इसमें कोग्निटिव थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, ऐसी कई तरह की थेरेपीज आती हैं और ये एक साइकोलॉजिस्ट अच्छे से कर सकते हैं और या फिर साइकेट्रिस्ट भी कर सकते हैं। सो ये हो गया साइको सोशल थेरेपी। और इसके बाद थर्ड आ रही है ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। ये जैसे काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट रेजिस्टेंट हो तो हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं। या फिर आ गया ट्रांसमैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी। सो ये कुछ अलग तरह की थेरेपीज़ हैं जो रेजिस्टेंट केसेस में यूज़ होती हैं। या फिर अगर ओरल थेरेपी से पेशेंट को इम्प्रूव ना हो रहा हो तो हम इसको हॉस्पिटलाइज करके एडमिट करके इंजेक्शन वगैरह में भी दे सकते हैं। और या फिर कई और इसमें एडजुवेंट थेरेपीज होती हैं, जैसे कि म्यूज़िक थेरेपी होगी, फोटोथेरेपी होगी। क्योंकि जैसे फोटोथेरेपी है ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में ज़्यादा यूज़ होती है। कई लोगों को देखा गया है कि विंटर्स में, सर्दियों में ज़्यादा डिप्रेशन होता है गर्मियों की बजाय। सो उनको फिर साथ में सनलाइट का एक्सपोजर साथ में दिया जाता है। सो दोस्तों, ये इसमें इसलिए बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट की। सो आपको कुछ भी आपको लगता है कि ऐसे सिम्टम्स हैं आप में या आपके आसपास किसी में, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास आके इसको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप में ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप प्लीज़ साइकेट्रिस्ट के पास आइए। अगर आपके आसपास किसी में आपको देखा गया है कि ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसके साथ उसको डिस्कस कीजिए। पहले उसका मजाक मत उड़ाइए, ये एक सीरियस डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसका टाइम रहते प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कई बार पेशेंट सुसाइड भी कर सकते हैं। सो प्लीज़, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको किसी में दिखें तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके आइए और उसका अच्छे से इलाज करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।